जय गुरु। आगे और सुंदर सुंदर वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। जय गुरु। वंदे लोक तिलकं शाश्वत वार्ता विभूषणं अमरत्युत्तर सारणं प्रबुद्ध लोक जीवनं प्रणय प्रमद याग दीपनं वंदे जीवन जीवनं सत्य पुरुषम। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ब्रह्म मार्ग प्रदर्शकं प्रेम भक्ति विनायकं शांति स्वस्ति विधायकम आचार्य प्रवरं नौमी। आज सत्संग उपयोजना केंद्र अंबिकापुर के पावन धरती से जो परम आनंददाता के सानिध्य में ये वर्चुअल सत्संग के माध्यम से जो आनंद की पल्लावन, ये आनंद की पल्लावन में हम सभी पल्लावित होकर के पूरे विश्व के मानव सृष्टि को भी हम लोग प्रभु के भावधारा से युक्त करने में ये सुंदर सत्संग के माध्यम से हम सभी उन्मुख। आज के ये सुंदर अनुष्ठान में जितने भी प्रभु के भक्त वात्सल गुरु भाई गुरु मां पवित्र पंजाधारी कर्मी, साथ ही साथ आज के ये सुंदर सत्संग की परिचालक श्रद्धेय श्याम प्रसाद गुप्ता दा जो पवित्र पंजाधारी कर्मी जाजक हैं, श्रद्धेय हरिशंकर प्रसाद सिन्हा दा जो ये सत्संग के आयोजक हैं, और मैं हमारे खास करके विशेष करके और आप सबों के हृदय स्पर्शी बहुत ही प्रेमी ऊर्जावान व्यक्ति श्रद्धेय विनोद हलदरदा, मैं आप सबों क्या आभार प्रकट करता हूं, क्योंकि आप एक छोटे से नेपाल देश को इतना बड़ा आपने सम्मान दिया। इतनी सुंदर अनुष्ठान में आपने प्रभु की दो शब्द अपनी अंतरात्मा की अनुभूति को शेयर करने का जो सुयोग दिया, इसके लिए मैं आप सबों का बहुत बहुत आभार प्रकट करते हुए आप सबों की स्वस्थि मंगल सुस्वास्थ्य लाभ उत्तरोत्तर प्रगति की कामना करते हुए प्रभु के रातोल चरण में मैं एकांत प्रार्थना निवेदन करता हूं। आप सबों का अभिनंदन, आप सबों का वंदन और हार्दिक जय गुरु अभिवादन। श्रद्धेय दादा मां, आज जो ये आनंद की वर्षा, ये जो आनंद का पल्लावन है, और ये पल्लावन जब प्रकृति कालांतर में प्रकृति की ये विधान, जब प्रकृति में प्रतिकूल अवस्था की सृजना होती है तो प्रकृति विवश होकर के सृष्टि के रचयिता को आह्वान करते हैं, और इसी आह्वान के तहत पूर्व में हम लोगों ने अनेक पुरुषोत्तमों का जो आगमन आविर्भाव को हम लोगों ने सुना है, पाया है और अनुभव किया है। पूर्व के सभी पुरुषोत्तम आंशिक रूप में, लेकिन इस बार जब प्रकृति की ऐसी दुर्दशा, जो मानव की सृष्टि ही धूमिल, मानव के अस्तित्व का ही क्षय, और प्रकृति इस बार व्याकुल होकर के चित्कार करने लगा, और प्रकृति की चित्कार को सुन करके वही ओम ब्रह्म परब्रह्म कुल वाले राधा स्वामी दयाल निराकार स्वरूप ज्योतिर्पुंज आलोक धारा के माध्यम से सूर्य को केंद्रित करके सूर्य के केंद्र में समाहित होते। जब प्रभु का वह ज्योतिर्पुंज सूर्य में जब समाहित होते हैं तो ब्रह्मांड में उपस्थित सभी ग्रह तारे नक्षत्र प्रभु के ये अलौकिक अद्वितीय आविर्भाव के क्षण को दृष्टिलोकन करने हेतु सूर्य के केंद्र की ओर उन्मुख होते हैं। श्रद्धेय दादा मां, आज हमें अपने मन और मस्तिष्क को एकाग्र करना होगा। आज तक हमारा जीवन में एक अनुरक्ति भाव का अभाव है। हमारा जीवन बहु अनुरक्ति भाव से हम संस्कार से युक्त हैं।
लेकिन आज जब प्रभु के आविर्भाव का समय और प्रभु का वह ज्योतिर्पुंज निराकार स्वरूप जब सूर्य को केंद्रित करके सूर्य में प्रवेश करते हैं, उस समय के में मौजूद कोटि कोटि देवी देवतागण और पूर्व के सभी पुरुषोत्तम क्रमबद्ध पंक्तिबद्ध होकर के प्रभु के अलौकिक अद्वितीय लीला का दृष्टिलोकन हेतु सभी क्रमबद्ध तरीका से स्तुति गान कर रहे हैं, सभी आनंद विभोर हो रहे हैं। श्रद्धेय दादा मां, आज हम लोगों का जीवन धन्य है जो प्रभु वो आलोक धारा से सूर्य को केंद्रित करके सूर्य में प्रवेश करते पुकारते हैं। जो प्रभु इस बार आपको पूर्ण रूप में, इस बार आंशिक रूप से हमारा कल्याण संभव नहीं, हमारी रक्षा संभव नहीं, इसलिए हे प्रभु, हे निराकार स्वरूप, हे सृष्टि के रचयिता, आप इस बार पूर्ण साकार रूप में, नर के रूप में आपको आना ही होगा। जब प्रकृति की पुकार को सुना तो प्रभु सूर्य के पहली किरण के माध्यम से सृष्टि में पहली बार इतनी धर्मपरायण मां, जो प्रभु के आगमन से पूर्व ऐसा सृष्टि में कभी नहीं हुआ, इस बार हुआ। जो प्रभु के आगमन से पूर्व उसका अभिन्न अंग नाम पूजनीय हजूर महाराज के माध्यम से माता मनमोहनी तक पहुंच चुका है। अब समय आ गया नाम और नामी के मिलन का। सूर्य की किरण की पहली किरण के माध्यम से प्रभु माता मनमोहनी के गर्भ में समाहित होते हैं और वहीं से लीला का प्रारंभ होता है। कालांतर में आप सभी ने अनेक लीलाओं का वर्णन इस बार जो प्रभु सृष्टि में पहली बार एक विधान लेके आया, आप पूर्व के जितने भी पुरुषोत्तम की बात करें, किसी के द्वारा ऐसी मानव कल्याणार्थ इतनी सुंदर विधि और विधान सुनने और देखने को नहीं मिलता। इस बार प्रभु स्वयं एक एक मनुष्य को अपने हाथों से दीक्षा दान करते। क्यों? क्योंकि आज के मनुष्य को प्रभु एक देव तुल्य आत्मा के रूप में परिष्कृत करना चाहते। श्रद्धेय दादा मां, प्रभु प्रदत्त ये जो दीक्षा है, इसको विषय में थोड़ा सा मैं 1-2 मिनट में प्रकाश डालना चाहूंगा। जो आज के परिवेश में एक एक मनुष्य के लिए दीक्षा की क्या आवश्यकता है, आखिर दीक्षा है क्या, आप सभी जानते हैं। दीक्षा जो शब्द है वो दक्ष धातु से बना है और इसकी जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है मानव को। जब हम मानव रूप में भूमिष्ठ होते हैं तो प्रकृति प्रदत्त हमारा वैशिष्ट होता है। तो मानव को संपूर्ण वैशिष्ट में पूर्ण दक्षता को प्राप्त करना ही दीक्षा है। दीक्षा हमें क्या देता है? दीक्षा हमें देता है मानव जीवन पथ पर चलने का एक निर्देश, एक दिशा निर्देश, जो एक मानव के जीवन का पथ। तो मानव का पथ क्या है, इस विषय में भी समझना होगा। आखिर मानव के जीवन का क्या पथ है? तो मानव के जीवन का जो पथ है वो हमें सबसे पहला आज पूरी विश्व को आवश्यकता महसूस हो रहा है, मानव के जीवन का पथ है सदाचार।
ये हमें दीक्षा के माध्यम से प्राप्त होता है। मनुष्य के जीवन का पथ है लोक व्यवहार। आज जो पूरी सृष्टि में जो लोक व्यवहार है वो प्रतिकूलता की ओर उन्मुख है। दीक्षा के माध्यम से हमारा चलन, वचन, आचरण और व्यवहार परिवेश के अनुकूल, जन जन के उपयोगी, जन जन के सुसज्जित, संगठित और एक आनंदमय जीवन, परिवेश के रक्षक हमारा लोक व्यवहार, ये हमें दीक्षा से प्राप्त होता है। दीक्षा से प्राप्त होता है हम मानव का जो छिन्न भिन्न जीवन, विचलित जीवन, विसंगठित जीवन, ऐसे छिन्न भिन्न जीवन, बहु अनुरक्ति युक्त जीवन, ऐसे जीवन में हम दीक्षा के माध्यम से सुसज्जित होते हैं, सुनियंत्रित होते हैं, सुकेंद्रित होते हैं और आत्म नियंत्रित होते हैं। ये हमें दीक्षा के माध्यम से प्राप्त होता है। दीक्षा का मूल जो स्तंभ है वो है दीक्षा, शिक्षा और विवाह। ये मानव के पथ का मूल 3 स्तंभ है और इस तीनों स्तंभ में से किसी एक स्तंभ के बगैर आपकी अस्तित्व पूर्ण रूपेण खतरे में होता है। आप पूर्ण रूपेण मानवता की ओर कदापि उन्मुख नहीं हो सकते। इसीलिए प्रभु ये जो 3 स्तंभ है, दीक्षा, शिक्षा और विवाह, इस अलंकार से हर एक मनुष्य को अलंकृत होना ही होगा। श्रद्धेय दादा मां, दीक्षा के माध्यम से हम मानव का जीवन टाइम ओबीडिएंट और डिसिप्लिन से युक्त होता है। जब हमें दीक्षित होते हैं, प्रभु अपने हाथों से हमें दीक्षित करते हैं, तो हम अपने जीवन को, जो हमारा दैनंदिन जीवन है, वो दैनंदिन जीवन में हम टाइम के प्रति, ओबीडिएंट के प्रति और डिसिप्लिन के प्रति हम सजग और सावधान रहते हैं। ये दैनंदिन हमारे जीवन का एक हिस्सा हो जाता है। दीक्षा के माध्यम से हम मानव का जीवन एक सुसज्जित, प्रेरणामूलक, परिवेश उपयोगी और समाज में विद्यमान जितने भी प्रकार की विसंगति है, विकृति है, उस सारे विकृति विसंगति को उन्मूलन करके एक परिवेश उपयोगी, एक आदर्शमुखी, एक इष्टमुखी व्यक्तित्व निर्माणार्थ हमारा जीवन निरंतर कर्मागति भाव से प्रभु के सानिध्य में, परम पूज्य पादाचार्य देव के सानिध्य में निरंतर उन्मुख होता है। इसीलिए आज पूरे विश्व के मानव को दीक्षा की आवश्यकता। इसलिए तो आज ये दीक्षा 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 जहां सुने वहां दीक्षा का ही शब्द गुंजायमान हो रहा है। श्रद्धेय दादा मां, ये दीक्षा के माध्यम से प्रभु ने हम लोगों के लिए जो जीवन रक्षक, जो मूल कवच, वह है यजन याजन इष्टवृत्ति, स्वस्थनी और सदाचार। ये स्वस्थनी और सदाचार, यजन याजन इष्टवृत्ति, ये जो 5 जीवन रक्षक कवच, ये कवच के माध्यम से हम मनुष्य देव तुल्य आत्मा के रूप में परिष्कृत होते हैं, जन जन के प्रिय होते हैं, समाज के उपयोगी हमारा जीवन होता है, समाज रक्षक, परिवेश रक्षक, परिवेश के पोषक रूप में हमारा जीवन सार्थक होता है। आज जो ये वर्चुअल सत्संग के माध्यम से जो प्रभु की जो परम आनंद दाता सृष्टि पूर्ण वैशिष्ट पाली परिवेश को जो आज इतना आनंद ही आनंद के भाव में हम सभी विचरण कर रहे हैं, मैं श्रद्धेय दादा मां, हम लोग को समझना होगा आखिर ये परम आनंद दाता देखने में तो एक सादा, एक धोती में एक साधारण सा
एक किसान का एक बहुत निसहाय एक व्यक्ति लगता है, लेकिन उसके विषय में हम जब जानते हैं उनकी लीला, आज तक सृष्टि में ऐसी लीला हम लोग को सुनने को प्राप्त नहीं होता है। श्रद्धेय दादा माँ, जब प्रभु का आगमन और बाल्यकाल की मैं एक लीला के प्रति आपको इंगित करना चाहूंगा। जब प्रभु का उम्र मुश्किल से 3.5 वर्ष का हुआ होगा, भक्तों के पुकार, एक एक भक्तों की अंतरात्मा को किस तरह से प्रभु उनकी भावों को पूर्ण करते हैं, वह अंतर के भाव को किस तरह से भाप करके पलक झपकते ही अपने भक्तों की हर एक भावों को पूर्ण करने के लिए पूर्ण कर्ता के रूप में आज हम अनुभव करते। श्रद्धेय दादा माँ, एक बोस मां नाम की विधवा नारी कृष्ण जी के अनंत भक्त, और उन्होंने पूरी जीवन काल में अपने आराध्य श्री कृष्ण से यही प्रार्थना की थी, हे प्रभु, मैं तो एक विधवा नारी हूं, मेरे जीवन में तो कोई खुशी और आनंद का मुझे अनुभव नहीं, लेकिन मैं आपकी भक्ति से ओतप्रोत मैं आपके चरण तले मैं आनंद को अनुभव कर पा रही हूं। हे प्रभु, अगर आप एक बार सिर्फ स्वप्न में भी मुझे दर्शन दे दे तो मुझ जैसे तुक्ष्ण प्राणी विधवा नारी का उद्धार हो जाएगा। ये मन में भाव और निरंतर कृष्ण की भक्ति में लीन बोस मां, और वो बोस मां माता मनमोहनी उनको नित्य दिन प्रभु के तेल मालिश के लिए उनको दायित्व दे रखी थी। एक दिन की घटना है, बोस मां प्रभु को गोद में लेकर के तेल मालिश कर रही है। अनायास बोस मां को लगता है जो उनके गोद में जो बालक अनुकूल है वो इतना भारी वजन हो रहा है और इतना वजन बढ़ता जा रहा है, बोस मां को असहनीय पीड़ा का अनुभव होता है और बोस मां एक ही झटके में उस पीड़ा से बचने के लिए प्रभु को अपने गोद से बाहर कर देते। प्रभु को तो यही चाहिए था, अपने भक्तों की अंतरात्मा की इच्छा को पूर्ण करना। प्रभु मौका पा करके जो ही बोस मां के गोद से बाहर आते हैं, प्रभु निरंतर खजूर के पेड़ की तरह आकाश की ओर बढ़ने लगता है। बोस मां जब देखते हैं और उसे अपने सर को आकाश की ओर करके प्रभु को निहारना पड़ रहा है और वो उनका शरीर कांप रहा है, जो ये क्या हुआ। जब खजूर के पेड़ के बराबर प्रभु का शरीर, वही नारायण शंख चक्र गदाधारी जिसकी परिकल्पना बोस मां अपने भक्ति में कर रखी थी, जो एक बार मुझे दर्शन दे दे, आज उनकी इच्छा को पूर्ण करने के लिए प्रभु पूर्ण रूपेण विराट स्वरूप का बोस मां को दर्शन देते हैं। बोस मां दोनों हाथ जोड़ करके प्रभु को निहार करके निरंतर उसके आंखों से आंसू की धारा बह रही है, कह रही है, हे प्रभु, मैं आपके इस रूप को देख करके मेरा जीवन धन्य हुआ, लेकिन मुझे आपका वो बाल्य रूप ही सबसे ज्यादा प्रिय है, क्योंकि उस रूप में मैं आपकी सेवा कर पा रही हूं। इसलिए हे प्रभु, आप पुनः उसी रूप में आ जाएं। धीरे धीरे प्रभु का कद घटने लगता है और पुनः वही बाल रूप में प्रभु आ जाते। कालांतर में प्रभु की अनेकानेक लीला, और इसे आज प्रभु एक एक मनुष्य के अंतरात्मा की इच्छा को पूर्ण हेतु, एक एक मनुष्य को बचने और बढ़ाने हेतु सृष्टि में पहली बार आचार्य परंपरा को लेकर के आए। प्रभु ने कहा, इस गुरु पुरुषोत्तम प्रत्येक गुरु वंशधर रेत शरीर में रह कर सो वे जीवंत निरंतर
मैं कहीं नहीं, मैं इस बार 10,000 वर्षों तक के लिए एक एक मनुष्य को जब तक मैं देवता के रूप में, देवतुल्य आत्मा के रूप में परिष्कृत नहीं करूंगा, तब तक मैं अपने परंपरागत ढंग से अपने वंशधर में जीवंत रहूंगा। आज प्रभु की ये आकाश वाणी उनके वंशधर में हम पाते हैं। पूजनीय परम पूज्यपाद पितृदेव श्री श्री बोर्डा पहले आचार्य के रूप में हम लोगों को प्राप्त हुआ। श्रद्धेय दादा मां, एक दिन की घटना मैं रखना चाहूंगा। परम पूज्यपाद पितृदेव श्री श्री बोर्डा, कड़ाके की धूप है, दिन का 1 बज रहा है और वो अपने बाड़ी से निकल करके ठाकुरबाड़ी आ रहे हैं। रास्ते में रंगबीला के नजदीक सड़क के किनारे एक व्यक्ति को पाते हैं। पूरा शरीर लहूलुहान है, पूरा शरीर पे मक्खी लग रहा है, बड़े बड़े घाव है, उसमें कीड़ा आ चुका है, दर्द से कड़ा रहा है। उस रास्ते से अनेक लोग जा रहे हैं, आ रहे हैं, किसी और उस व्यक्ति के पास आते हैं तो अपने नाक को बंद कर लेते हैं, इतना दुर्गंध युक्त उसका शरीर। लेकिन जो प्रभु इस सृष्टि के विश्व विधाता, सृष्टि के पोषण करता, सृष्टि के उद्धार करता, वो तो प्रभु सबका है। प्रभु कैसे उसको देख करके उनकी पीड़ा को सहन कर सकते। आज तो प्रभु पहले वंशधर परम पूज्यपाद पितृदेव श्री श्री बोर्डा के शरीर में प्रभु जीवंत है। परम पूज्यपाद पितृदेव श्री श्री बोर्डा उस व्यक्ति के पास रुकते हैं और उसे रुक करके कुछ देर इंतजार करते हैं। 2 गुरु भाई को आश्रम की ओर से निकलते देखते हैं, उनको बुलाते हैं और तीनों मिल करके 2 गुरु भाई और परम पूज्यपाद पितृदेव श्री श्री बोर्डा तीनों मिल करके उस व्यक्ति को टांग करके बरदा बाड़ी ले जाते हैं और रांगा मां को, पूजनीय रांगा मां को सुपुर्द करते हैं। कहते हैं जो ये मेरा प्रिय है, इसको तुम बहुत जल्द चंगा करोगे, स्वस्थ करोगे। और परम पूज्यपाद पितृदेव श्री श्री बोर्डा कुछ औषधि कागज पर लिख करके उस गुरु भाई को देते हैं। कहते जो रसैया मंदिर जाकर के जो वहां वीरेंद्र है उनसे देने के लिए और उससे ये औषधि का लेप ला करके मां को देने के लिए। नित्य दिन मां अपने हाथों से उस व्यक्ति को घाव का मालिश, घाव का लेप, घाव को धोना, उसको साफ करना, उसको नहलाना अपने हाथों से। जिस प्रकार से एक मां अपने पुत्र को हर एक तरह से पोषण देते हैं, उसी तरह से पूजनीय रांगा मां उस व्यक्ति को इतनी सेवा भाव से और इस तरह से उनका सेवा हुआ जो 2-10 दिन में वो व्यक्ति बिल्कुल घाव मुक्त हो गया। कालांतर में वो व्यक्ति निरंतर इष्ट के काम में उनका जीवन शेष हुआ। आज हम उन्हीं के वंशधर परम पूज्यपाद आचार्य देव श्री श्री पितृदेव को के बाद वर्तमान आचार्य देव श्री श्री दादा को पाते। पता नहीं आप दादा को किस रूप में अनुभव किए, मैंने अनुभव किया हूं दादा को। दादा के सशरीर मैंने ठाकुर जी का दर्शन किया हूं। दादा के सशरीर मैंने परम पूज्यपाद पितृदेव श्री श्री बोर्डा का दर्शन किया हूं। एक समय की घटना है, आप सबों को याद होगा, फिलैंथ्रोपी के पीछे पंडाल बना हुआ था ऋतिक कॉन्फ्रेंस का, और उस कॉन्फ्रेंस में मैं भी मौजूद था। दिन का 1 बजे का समय था, कड़ाके की धूप, भीषण गर्मी। मैं उस पंडाल में बैठ करके स्मृति का फॉर्म फिलअप कर रहा था। उसी क्षण एक प्रवीण कर्मी दौड़ते हुए आते हैं, कहते हैं जो दादा का, पूजनीय दादा का आदेश है 5 मिनट के अंदर इस पंडाल को खाली कर देना।
सारे भागा दौड़ बचता है। मैं भी सारे स्मृति को फॉर्म को एक पॉलिथीन में समेट करके लेकर के 5 मिनट का टाइम था, 2 मिनट के अंदर ही मैंने पंडाल से बाहर दौड़ते हुए आया और फिलौन नाट मंडप के सामने फिलौंथ्रोपी के बरामदे पर आकर के हाँफते हुए मैं खड़ा हूं। इतना ही में मेरा नजर नाट मंडप के बगल में परम पूज्य पाद श्री श्री दादा का जो आवास है, उसमें जो लोहे की सीढ़ी है, मैं देख रहा हूं दादा उस लोहे की सीढ़ी से नीचे आ रहे हैं। मैं एक टक दृष्टि से दादा को देख रहा हूं। दादा आते हैं, नाट मंडप के पीछे जो कटहल का पेड़ है, उस कटहल के पेड़ को एक हाथ से पकड़ते हैं और एक हाथ से कमर पे हाथ रखते हैं। और इतना ही में मैंने समझा नहीं दादा किसको देख रहे हैं। इतना ही में शोरगुल होता है, आग लग गया, आग लग गया, चारों ओर हाहाकार मचता है। तो मैं भी ऐसे देखता हूं, तो जो फिलंथ्रोपी के पीछे जो ऋत्विक कॉन्फ्रेंस का पंडाल बना था, वो धुधु धुधु आग में जल रहा है। मैंने दादा को देखा, विराट स्वरूप, बड़ी बड़ी आंखें, एक पलक दृष्टि से उस आग की ओर एक टक दृष्टि से दादा देख रहे हैं। मैं दे रहा हूं, मैं कहता हूं तुम वहीं रुक जाओ, तुम आगे नहीं बढ़ सकते। ऐसे अपने आंखों से परम पूज्य पाद श्री श्री दादा उस आग को आदेश दे रहे हैं। और श्रद्धेय दादा मां विदिन 10 मिनट के अंदर, विदिन 10 मिनट के अंदर बिना कोई अग्निशामक, बिना कोई पानी का प्रयोग, धीरे धीरे वो आग की लपेट एकदम बंद हो जाता है। और इस तरह से पूरे आश्रम की रक्षा होता है उस भीषण आग से। कल्पना करें अगर फिलौंथ्रोपी तक आग पहुंच जाता, पूरा फिलौंथ्रोपी कागजों से भरा हुआ है। आश्रम और आश्रम में उपस्थित सारे भक्त लोगों का क्या दुर्दशा होता। वो अंतर्यामी जिनके शरीर प्रभु विराजमान है, जिनके इच्छा से ही आग प्रज्वलित होता है, जिनके इच्छा से ही आकाश से नीचे पानी की वर्षा का हम अनुभव करते हैं, जिनके इच्छा से ही हम श्वास प्रवास लेकर के अपने दैनंदिन जीवन में इस जीवन को उपभोग कर रहे हैं, भला उसके साम्राज्य को छूने का उस आग में कैसे इतना सामर्थ्य हो जाएगा। प्रकृति भी उनके श्री चरण में नतमस्तक है। ये है हमारे श्री श्री दादा। अगले वंशधर हम लोग पूजनीय बबैदा को पाते हैं। बता देंगे आप पूजनीय बबैदा को कैसे अनुभव किए दादा, लेकिन मैं अनुभव किया, मैं अनुभव किया हूं एक एक भक्तों के हृदय की पुकार। पूजनीय बबैदा उनके अंतरात्मा की बात को कैसे सुनते। एक समय की घटना है, पूजनीय बबैदा का जन्मदिन के अवसर पे मैं जब यहां से नेपाल से चला तो मुझे इच्छा हुआ नेपाल में काठमांडू में फ्रांस का विश्व के सबसे उत्कृष्ट इत्र होता है फ्रांस का। और मेरे मन में भाव आया जो बहुत सारे भक्त लोग पता नहीं क्या क्या लेके जाएंगे, मैं ऐसा क्यों ना करूं जो सबसे सुंदर इत्र मिले, मैं वो इस जन्मदिन के अवसर पे प्रभु को निवेदन करूं। मैंने काठमांडू के सबसे उत्कृष्ट मॉल में जाकर के प्योर फ्रांस का जहां तक संभव हुआ दुकानदार से कह करके उन्होंने एक सेंट का पैकेट दिया। मैं उस भाव से उसको लेके चला, पूरा ट्रेन मैंने उसको ट्रेन में नहीं रखा, हाथ में पकड़ करके, और जब मुझे बाथरूम जाना वहीं जाना होता मैं अपने पकड़ा देता, बोले ये बर्थ पे रखना नहीं है, ये पूजनीय बबैदा को मैं भेंट करूंगा, निवेदन करूंगा, इसलिए इसको ट्रेन में नहीं रखना है। श्रद्धेय दादा मां जब उसको लेकर के मैं वहां पहुंच, जब वहां निवेदन के लिए गया, इतनी लंबी भीड़, उस भीड़ को देख करके मेरा मन क्षुब्ध हो गया। मेहनत से लाया हूं और इतनी बड़ी भीड़ है, पूजनीय बबैदा को मैं ये निवेदन नहीं कर पाऊंगा। उसी क्षण मैं देखता हूं पूजनीय बबैदा की नजर डायरेक्ट मेरे ऊपर, और मैं पूजनीय बबैदा को देख रहा हूं, पूजनीय बबैदा मुझे देख रहे हैं, और एक तुरंत उनकी चेहरे पर
मुझे देख करके जो मुस्कान देते हैं, मेरा रोम रोम ऊर्जा से ऊर्जावान, एक आनंद का अनुभव होता है और उसी क्षण एक फाका होता है। मैं दौड़ते हुए पूजनीय आवाज म्यूट हो गया है, थोड़ा आवाज म्यूट हो गया है। अभी ठीक है? ठीक है दादा, ठीक है, ठीक है। बीच बीच में फोन आ जा रहा है, थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा है। जब पूजनीय भवेदा को मैंने वो इत्र का जो पैकेट है, वो जो निवेदन किए, पूजनीय भवेदा इशारा दिए, एक प्रवीण कर्मी बगल में सुबोधा खड़े थे, उनको इशारा दिए, सुबोधा उसको लिए और एक बहुत बड़ा टोकरी बगल में सारे गुरु भाई लोगों का जो उपहार था वो प्रभु निवेदन करके उसी में रखवाते थे, उसमें रखा गया। मैं प्रणाम करके बाहर आया। मैं तो एक तुच्छ प्राणी दादा, हम लोग तो तुच्छ प्राणी हैं, हम लोग तो वृत्ति प्रवृत्ति से गिरे हैं। मेरे मन में भाव आ गया, मेरे मन में भाव आ गया जो मैंने इतना मेहनत से, इतना परिश्रम से इसको लाया, यहां तो इतना बड़ा टोकरी में लाखों उपहार है, क्या मेरा एक छोटा सा इत्र का पैकेट प्रभु उसको उपभोग करेंगे, उसको देखेंगे, वो तो कहां दब जाएगा उस टोकरी में। ये मन में, मेरे मन में जो ही दादा मां, जो ही ये भाव आता है, जो टोकरी में पता नहीं कहां दब गया होगा। मेरा एक छोटा सा ये उपहार प्रभु इसको उपभोग करेंगे या नहीं करेंगे, ये जो द्वंद मेरे मन में, करेंगे या नहीं करेंगे। प्रभु तुरंत तुरंत प्रभु प्रणाम निवेदन ले रहे थे सभी भक्तों का, दूसरे तरफ प्रभु का ध्यान था, लेकिन जो ही मेरे मन में ये भाव आया, प्रभु का ध्यान तुरंत मेरे ओर देखने लगे। मैंने मेरे आंख प्रभु के ओर जब मैंने देखा, मैं थोड़ा सहम गया, डर गया, और प्रभु उसी क्षण थोड़ी सी मुस्कान देते हैं, थोड़ा सा जब मुस्कान देते हैं तो मेरा भय भी आनंद में परिणत हो जाता है, जो मैं डर गया था। और जब प्रभु मुस्कुराते हैं, फिर पुनः उसी सुबोधा को कहते हैं, जो इशारा देते हैं वो मित्र का पैकेट को ढूंढने के लिए। बाप दादा, क्या अंतर्यामी, क्या दूरदृष्टा पुरुष, ऐसा ज्योतिर्मान पुरुष मैंने तो पूरी जीवन में आज तक कभी देखा नहीं दादा। एक एक व्यक्ति के मन के भाव को किस तरह से वो समझते हैं। सुबोधा उसको खोज करके दिए और प्रभु अपने हाथ से उस पैकेट को तोड़ते हैं, इत्र का बोतल को निकालते हैं, पूरा शरीर पे स्प्रे करते हैं और पूरे अगल बगल जितने प्रवीण कर्मी हैं सबके शरीर पर स्प्रे करते हैं, मानो प्रभु अपने हाथों से महाप्रसाद वितरण कर रहा हो। और जितनी दूर तक संभव हुआ, सारे गुरु भाई गुरु माँ जो लाइन में लगे हुए थे प्रणामी के लिए, बड़ी दूर तक उसको स्प्रे कराए। ये है हमारे प्रभु, ये है हमारे जीवंत आदर्श, जिनके शरीर ठाकुर जी विराजमान है, नित्य दिन लीलावान है। हम लोग नित्य दिन उनको अनुभव कर सकते हैं दादा। ये हम लोगों की अनुभूति, और प्रभु कहते हैं जो अनुभूति से जो जाना जाए वही ज्ञान है। एक और छोटी सी पूजनीय भवेदा की घटना मैं रख करके मैं चाहूंगा, मेरा समय हो गया। हमारे बगल में एक जगह है कटिहार, कटिहार में मंदिर का उद्बोधन था पूजनीय भवेदा के हाथ से। वहां पूज्यपाद आचार्य देव, पूजनीय बड़बोदी मां, पूरा ठाकुर परिवार आए हुए थे। मैं भी उस उत्सव में सम्मिलित था। बहुत भीड़ था, बहुत भीड़ था। जब प्रभु का प्रणाम निवेदन का समय आया, एक पंडाल लगा हुआ था, उस पंडाल में पूजनीय भवेदा आसन को ग्रहण किए। बड़ी लंबी भीड़ भक्तों का प्रणाम निवेदन के लिए, और उसी भीड़ में एक कोना में एक मुस्लिम लड़की बुर्का से ढका हुआ बहुत दूर खड़ी थी। उतनी भीड़ में पूजनीय भवेदा का नजर उस मुस्लिम लड़की पे गया, मानो वो मुस्लिम लड़की मन ही मन उस पुकार रहे हैं प्रभु को, जो मैं मरना नहीं चाहता,
मुझे बचा लीजिए, मैं मरना नहीं चाहता, मुझे बचा लीजिए। श्रद्धे दादा माँ, वो मुस्लिम लड़की ब्लड कैंसर से पीड़ित थी और कुछ दिनों की वो मेहमान थी। उसे आगे अपनी जीवन समाप्ति दिख रहा था और उसे लगा कि ये जो ज्योतिर्मय पुरुष है यही मेरे जीवन रक्षक हो सकते हैं। और उसी क्षण जैसे एक भक्त और भगवान, किस तरह से एक भक्त जो भक्त भी नहीं है, दीक्षित भी नहीं है, दूर है, लेकिन उनकी भी आत्मा, अंतर आत्मा की भाव को प्रभु कैसे समझते हैं। उसी क्षण पूजनीय बबेदा इशारा देते हैं, एक प्रवीण कर्मी दौड़ करके मुस्लिम लड़की के पास जाते हैं, उसे बुला के लाते हैं और जब बातचीत करते हैं वो मुस्लिम लड़की हाथ जोड़ करके कहते हैं, जब मैं जीना चाहता हूं, तो जब ये शब्द निकलता है, मैं मरना नहीं चाहता, मैं जीना चाहता हूं, पूजनीय बबेदा तुरंत निर्देश देते हैं उस मुस्लिम लड़की की दीक्षा के लिए। और उस मुस्लिम लड़की की दीक्षा होता है। कालांतर में उसके परिवार के लोग विरोध करते हैं, लेकिन कालांतर में वह पटना पीएमसीएच में एडमिट होता है। लेकिन वह मुस्लिम लड़की को यह विश्वास था, जो ये इष्टवीर थी। अभी पूर्व में हमारे वक्ता सर्वे पंकज मित्रा का इष्टवृत्ति की बात रखा था। ये इष्टवृत्ति हमारे जीवन के लिए किस प्रकार रक्षा कवच है, इस घटना से आप सबों को प्रश्न होगा। वो मुस्लिम लड़की के पास एक पैसा नहीं, जब पटना पीएमसीएच में वो एडमिट था तो एक पैसा उसके पास नहीं था, लेकिन नित्य दिन उसको पानी की बोतल मिलता था पानी पीने के लिए। वो मुस्लिम लड़की एक बोतल, जो पानी का सील बोतल, वो छुपा के रखती थी। सवेरे जब सुबह 4 बजे जब सब इधर उधर रहते थे, वो मुस्लिम लड़की उस पानी की बोतल को पकड़ करके प्रभु की इष्टवृत्ति निवेदन करते थे। और इस तरह से एक दिन वो मुस्लिम लड़की इष्टवृत्ति निवेदन के बाद प्राण को छोड़ देते। इधर पूजनीय बबेदा विनती प्रार्थना के बाद एक दिन श्रद्धे राजेश था, आप सभी जानते हैं, सत्संग के वाइस सेक्रेटरी शिवानंद प्रसाद उर्फ राजू था, उनके एक भाई है राजेश था। उस राजेश था से पूजनीय बबेदा पूछते हैं, जो आप अपने भांजा से बात करके हमें बताइए, एक कटिहार में जो मुस्लिम लड़की की दीक्षा हुआ था, वो मुस्लिम लड़की की क्या स्थिति है। वो पटना पीएमसीएच में एडमिट थी, उस लड़की के बारे में बताइए। वो जब संपर्क करते हैं राजेश था अपने भांजा से और कहते हैं, आप इंक्वायरी करके मुझे खबर दो। पूजनीय बबेदा तुरंत उसके बारे में जानकारी चाहते हैं। कुछ 10-15 मिनट के बाद राजेश दौड़ करके जाते हैं पूजनीय बबेदा के पास, कहते हैं जो वह लड़की नहीं रही, वो लड़की का मौत हो गया। पूजनीय बबेदा पूरा व्याकुल हो जाते हैं और व्याकुल होकर के मानो प्रकृति को वो सावधान कर रहा हो। राजेश इस तरह से डर जाते हैं, कहते हैं, ओ राजेश, असंभव, ऐसा हो ही नहीं सकता। जिस लड़की के को जीवन में इष्ट के प्रति इतनी निष्ठा हो, जो पानी के बोतल से इष्टवृत्ति निवेदन करता हो, जिसके दैनंदिन जीवन में इष्टवृत्ति ही उसके जीवन का नियामक हो, प्रकृति में ऐसा कोई सामर्थ्यवान शक्ति। आवाज चालू करिए दादा, आवाज चालू करिए। अभी आ गया जी, आ गया दादा, आ गया जी, ठीक है, ठीक है। पूजनीय बबेदा की यह अकाट की शब्द, जो प्रकृति में ऐसा कोई शक्ति नहीं, जो प्रभु के प्रति इष्ट प्राण था, जिसका इतना गंभीर विश्वास हो, शून्य विश्वास हो, और जो इतनी इसकी निष्ठा से अर्घ नहीं रहने के बावजूद भी पानी के बोतल से नित्य दिन स्मृति निवेदन किया हो, ऐसा कोई सामर्थ्यवान शक्ति नहीं उसके जीवन लीला को समाप्त कर सके। सरदार राजेश, आप पता कीजिए, अपने भांजा को पूछिए, कहीं जरूर उसको भूल हुआ है। पुनः राजेश अपने भांजा को पटना फोन करते हैं, तब तक में हो जाता है। आवाज अभी आ गया।
जी अभी आ गया था, आ गया। बीच बीच में कॉल आ जाता है, डिस्टर्ब हो जा रहा है। हम लोग का वर्किंग डे है आज, इसीलिए कॉल आ रहा। तो जब पता लगाया जाता है दादा माँ, उतना ही में उसके घर के लोग को जब पता चलता है कि मेरी पुत्री नहीं रही, वो डेथ कर गई, तो सबको बुझने के लिए 10-15 की संख्या में उसके परिवार के लोग गाड़ी उड़ी लेकर के आते हैं। और जब शवगृह में, जहां उस लड़की को शवगृह में रखा गया था कपड़ा से ढक करके, जब शवगृह में उस सब को अपडेट सर्टिफिकेट लेकर के सबको रिसीव करने के लिए उनके परिवार के लोग जाते हैं, अनायास उस लड़की की ओर देख करके जो कपड़े से ढका था, वो कपड़ा सांस प्रवाह से उड़ रहा है। उनके परिवार के लोग चिल्ला उठते हैं। डॉक्टर की टीम अस्पताल में भागा भाग हो जाता है, दौड़ करके आते हैं और सारे परिवार के लोग हल्ला करते हैं, आप लोगों की इतनी अन्याय करते हैं, जीवित व्यक्ति को आप शवगृह में ले जा करके रख देते हैं। डॉक्टर की जो पैनल टीम आश्चर्यचकित हो जाते हैं। जो लड़की रात में 4:30 बजे जिस लड़की का डेथ हुआ और मैं अपने हाथों से उसका डेथ सर्टिफिकेट बनाया, वो लड़की 8:30 बजे शवगृह में जिंदा है। ये कैसे हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता दादा माँ? क्योंकि पूजनीय बबेता के मुंह से ये शब्द निकला। यह अकाट्य है, प्रकृति में कोई ऐसी सामर्थ्यवान शक्ति नहीं जो पूजनीय बबेता के मुंह से निकला हुआ शब्द को वो धूमिल कर दे। आज भी वो लड़की कालांतर में अपने जीवन लीला का उपभोग की। यह है हमारे पूजनीय बबेदा। हम लोग को अनुभव करना होगा दादा। इसलिए मैं कहता हूं, बिना जीवंत आदर्श को लेकर के नहीं चल के अपने जीवन में इष्ट प्रतिष्ठा की परिकल्पना करना भी असंभव है। इसलिए अगर हम मनुष्य अपने जीवन को आवाज दादा, आवाज एक सुंदर जीवन की ओर उन्मुख होना चाहते हैं दे अपने व्यक्तित्व को एक आदर्शमुखी व्यक्तित्व के रूप में जन जन के प्रिय हमारा व्यक्तित्व हो, तो उसकी जो पहली सोपान है जीवंत आदर्श के प्रति अटूट निष्ठा। जब जीवंत आदर्श के प्रति आपका अटूट निष्ठा होगा, वहां से भक्ति की पल्लावन होगा और वहीं पर आपका प्रश्न शून्य गंभीर विश्वास करना होगा जीवंत आदर्श के प्रति। और जब गंभीर विश्वास होगा, वहीं से प्रेम का पल्लावन होगा और उस प्रेम के पल्लावन में हम सभी पल्लवित होकर के हमारा जितना भी दुराचारी पापाचारी क्रूर प्रवृत्ति का व्यक्तित्व क्यों ना हो, धीरे धीरे हमारा व्यक्तित्व एक प्रेमी व्यक्तित्व के रूप में मुखरित होगा। और उसके बाद हमारा जीवन जब परम पूज्यपाद आचार्य देव पूजनीय बबेदा पूजनीय अभिन बाबू यानी जीवंत आदर्श के प्रति जब सरनापित होगा, तो वहीं से हमारे जीवन का मुक्ति का पथ प्रशस्त होगा। क्या चीज से मुक्ति? रोग शोक ग्रह दोष दशा से मुक्त होकर के एक सुंदर जीवन की ओर हम सभी उन्मुख होंगे। इसलिए दादा बाबा आए चले, जो हमारे जीवंत आदर्श परम पूज्यपाद आचार्य देव, उनकी इच्छा 3.5 करोड़ दीक्षा, तो ये दीक्षा के माध्यम से एक एक मनुष्य को हम लोग बचा लें, एक एक मनुष्य को सुंदरता की ओर उन्मुख कर दें। यही हम लोग की जीवन की सार्थकता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वक्तव्य को यही शेष करूंगा। पुनः एक बार आप सबों का अभिनंदन, वंदन, हार्दिक जय गुरु, अभिवादन। जय गुरु। जय गुरु दादा।